हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इजिप्टोलॉजी यानी मिस्रवादी क्या होता है। इसे हम प्रसारवादी या मिस्रवादी या इजिप्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एंड इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट, जर्मन डिफ्यूजनिस्ट, अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो देखेंगे कि प्रसारवाद यानी मिस्रवाद यानी इजिप्टोलॉजी का सिद्धांत क्या है। तो गाइज, इनका जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में ही सामने आया था। एंड जिसमें लेखकों ने सांस्कृतिक समानताएं, परस्पर संपर्क, सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चर क्रेज आदि के संदर्भ में संस्कृति के विकास को प्रतिपादित किया है। प्रसारवादियों की बात कहें तो इन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक जटिलताएं विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में विकसित हुई है और बाद में धरती के अन्य भागों में फैल गई है, यानी स्प्रेड हो गया है। इनके अनुसार सांस्कृतिक विशेषताएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोगों द्वारा फैलाई गई होगी और वहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपना लिया होगा, अडॉप्ट कर लिया होगा। कल्चर एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से फैलते चला गया एंड उसे लोग क्या करते गए, एडप्ट करते गए अकॉर्डिंग टू इजिप्टोलॉजी मिस्रवादी के थ्रू। प्रसारवादियों का विचार था कि संस्कृतियों का विकास के कारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक जो भी घटनाएं घटी हैं परस्पर संपर्क से संस्कृति के प्रसार के कारण होता है। संस्कृति का प्रसारण करने वाली ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं ने सांस्कृतिक विकास व सांस्कृतिक समानताओं के अध्ययन के लिए प्रसारवादी चिंतन प्रस्तुत किया गया है। प्रसार के सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि संस्कृति के ऐतिहासिक विकास के वर्णन का प्रयास करने वाली योजना के रूप में सबसे अच्छा समझा गया है। प्रसार का सिद्धांत एक रैखिक विकासवाद के विरुद्ध एक प्रकार का सचेतन विद्रोह समझा गया, जबकि दोनों ही इतिहास में विश्वास करते थे। सांस्कृतिक प्रसार की बहुत सारी कंडीशंस है, तो क्या क्या कंडीशंस वो समझते हैं। कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह से सांस्कृतिक तत्व एडप्ट करता है, ग्रहण करता है, जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण और लाभकारी होता है। तो दूसरा पॉइंट है, प्रसार के क्रम में या इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो कल्चरल जो ट्रेड्स है यानी सांस्कृतिक जो ट्रेड्स है वो अपने आरंभिक स्वरूप को बनाए रखे। थर्ड जो पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया सदैव उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित संस्कृति से अविकसित संस्कृति की दिशा में अग्रसर रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया सांस्कृतिक तत्व ग्रहण करने वाले समूह में परिवर्तन ला सकती है। कभी कभी परिवर्तन आसानी से हो जाता है एंड कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सांस्कृतिक प्रसार में कुछ रुकावटें भी हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें, रिवर है, माउंटेन है, सी है, ओशन है। यातायात और आवागमन के साधन का भी अभाव पाया जाता है। प्रसार के उप संप्रदाय, इस टॉपिक का मेन यही है, देखेंगे हम। तो प्रसारवादी इस बात पर एक मत नहीं है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से संस्कृति का प्रसार संसार के अन्य भागों में हुआ है। इस सब्जेक्ट पे जो प्रसारवादी हैं, जो डिफ्यूजनिस्ट है, उनका डिफरेंट स्कूल्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। इन प्रसारवादियों का स्थान और राष्ट्रीयता के नाम पर 3 उप संप्रदायों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 3 स्कूल्स में, ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन। अगर हम ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट की बात करें तो क्राफ्ट, इलियट स्मिथ, विलियम जेम्स पेरी, विलियम, ये सब आ जाएंगे। अगर हम जर्मन डिफ्यूजनिस्ट की बात करें तो फ्रैडजल, रैडजल एंड लियो फाबिनियस, एल क्रॉवर, ये सब एग्जाम्पल है। अमेरिकन में फ्रांस बॉस, क्लार्क विस्लर, फ्रेड ग्रैबनर, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ब्रिटिश स्कूल की बात करें तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट यानी ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट कौन कौन है ये देखें। तो इसमें ब्रिटिश जो डिफ्यूजनिस्ट है, इस स्कूल को अति मिश्रवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो स्कूल है मानव समाज के इतिहास में सबसे अंत में प्रकट होने वाला और सबसे पहले समाप्त होने वाला संप्रदाय के रूप में विख्यात है। एलियट स्मिथ की बात करें तो इस संप्रदाय के जन्मदाता थे वो। इस संप्रदाय स्कूल को जो इनका फाउंडर है या फादर है या जन्मदाता है वो आपके एलियट स्मिथ हो गए। ब्रिटिश डिफ्यूजन ऑफ स्कूल, ये लोग अति प्रसारवादी और अति मिश्रवादी के नाम से भी जाने जाते हैं।
रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि उनके अनुसार प्राचीन मिस्र एकमात्र संस्कृति का केंद्र था, जहाँ से सांस्कृतिक तत्व प्रसारित होकर संसार के अन्य भाग में पहुँचे। इन लोगों ने अपने समकालीन जर्मन प्रसारवादियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था एंड इस मत को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया कि मिस्र एकमात्र संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ से पूरी दुनिया में संस्कृति फैली है। अपने संकीर्ण विचार के लिए इनकी आलोचना की गई है। ब्रिटिश प्रसारवादियों के योगदान का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, जैसे कि ग्राफ्टन एलियट स्मिथ है की बात करें तो एलियट स्मिथ पेशे से क्या थे, शरीरशास्त्री ही होते। जब वे शरीरशास्त्री के रूप में काम करते थे तब उन्हें मिस्र भ्रमण करने का मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला कि आप जाओ इजिप्ट घूम कर आओ। तो वे इजिप्ट सिविलाइजेशन के प्रशंसक बन गए, फ़ैन बन गए। जब वे कैम्ब्रिज वापस आए तब उन्हें इजिप्ट के फसान निर्मित स्मारक और अंग्रेजी महाफसान में समानता देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें समानता ने यह सोचने को मजबूर किया कि ऐसे तत्व इजिप्ट से ही प्रसारित हुए होंगे। उनकी प्रथम ख्याति प्राप्त जो बुक है उसका टाइटल था ऑरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक रही है एलियट स्मिथ की, जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने इजिप्ट को सभ्यता का जन्मदाता बतलाया है कि इजिप्ट ही सिविलाइजेशन का जन्मदाता है एंड यह वह स्थान था कि जहाँ सर्वप्रथम सिंचाई के लिए बनी नालियों द्वारा कृषि का आविष्कार हुआ। इस प्रकार प्राचीन इजिप्ट अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करने वाला जगह बन गया, उत्पादन करने लगा। वहाँ के निवासियों ने कृषि, हल, चाक, बर्तन, लेखन का आविष्कार किया था। उन लोगों ने नगर का निर्माण भी किया। वे लोग सूर्यदेव की प्रमुख देवता के रूप में पूजा करने लगे। वे लोग मृतक को दफनाते थे और उनकी यादगार में कब्रगाह का निर्माण किया गया। स्मिथ ने सभ्यता से बाहर के लोगों को स्वाभाविक या प्राकृतिक मानव कहा। उन्होंने उनकी संस्कृति को निषेधात्मक तत्वों का संग्रह बतलाया, क्योंकि उनके पास गृह, वस्त्र, आभूषण, सरकार तथा कब्रगाह नहीं हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं WJ यानी कि विलियम जेम्स पेरी के। ये एलियट स्मिथ के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। ये उन्हें सपोर्ट क्या करते थे। उन्होंने कोई विशेष सिद्धांतिक योगदान तो नहीं किया है, लेकिन वे स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सांस्कृतिक तत्व का प्रसार एकमात्र इजिप्ट से संसार के अन्य भागों में हुआ है पूर्ण समर्थक थे। जेम्स पेरी का कहना था कि जो एलियट स्मिथ ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जो थ्योरी दिया है, वो 100% सही है। ये रीज़न था कि स्मिथ के साथ साथ पेरी भी अति इजिप्टवादी की श्रेणी में आते हैं। एक बार जेम्स पेरी पुरातात्विक खुदाई में भाग लेने साइडो पहुंचे। वहाँ उन्हें सूर्य मंदिर के अवशेषों को देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। इसके परिणाम स्वरूप वह इतने खुश हो गए कि उन्होंने निश्चय किया कि वह सूर्यदेव से संबंधित एक पुस्तक की रचना करेंगे, यानी एक सूर्य भगवान के ऊपर क्या लिखेंगे, किताब लिखेंगे, बुक लिखेंगे। उन्होंने सूर्य पूजा संबंधित सामग्री कैरो निवासियों से एकत्रित की। एकत्रित सामग्री का विश्लेषण कर उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ सन नामक बुक उन्होंने लिखा। तो एलियट स्मिथ का कहना था कि इजिप्ट से ही सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुआ। इस पर उन्होंने बुक 1928 में लिखा, द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन एंड सूर्य भगवान का उसमें अच्छा खासा जिक्र किया गया है। तो उन्हीं को फॉलो करते थे विलियम जेम्स पेरी। तो इन्होंने भी सन के ऊपर एक बुक लिखा जिसका नाम है द चिल्ड्रन ऑफ सन। तो ये उनकी इम्पॉर्टेंट बुक थी। तो इस बुक को पुनर्प्रकाशन कई बार किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने संपूर्ण कैरो वासियों को सूर्य पुत्र की संज्ञा दी है, यानी जो एक ट्राइब है कैरो, उस ट्राइब पर उन्होंने रिसर्च किया एंड बोला कि ये सब किसके पुत्र हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं, जितने भी कैरोवासी हैं। एंड ये जो बुक है लंदन से लेकर सर्वप्रथम 923 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इजिप्ट एंड कैरोवासियों का विश्वास था कि सूर्यदेव राजा के रूप में अवतरित होते हैं एंड वे केवल प्राकृतिक घटनाओं को ही नहीं बल्कि एक शासक के रूप में अपने पुत्र यानी प्रजा पर भी नियंत्रण रखते थे, यानी कंट्रोल रखते थे। पेरी जो उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि संस्कृति में समानता का कारण उद्विकास नहीं बल्कि प्रसार था। तो गाइस इस वीडियो में हम समझे अच्छी तरह से कि इजिप्टोलॉजी यानी मिस्रवादी या प्रसारवादी क्या है। तो गाइस यहाँ पे 3 तरह का स्कूल हो गया है, 3 थॉट्स ऑफ स्कूल हो गया, ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन।
एंड सभी का थॉट डिफरेंट डिफरेंट था। एलिट स्मिथ द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन जो इनकी बुक 1928 में पब्लिश हुई, तो इन्होंने इस बुक में बताया है कि सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ इजिप्ट से हुआ एंड यहाँ से ही पूरी जगह पे फैली है। एंड जेम्स पेरी जो कि वो उनको सपोर्ट करते थे, अप्रिशिएट करते थे, उनका भी यही कहना था कि एलिट स्मिथ ने जो कहा है अपने बुक द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन में 100% सच है। और मैं भी मानता हूँ कि जो सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ है वो इजिप्ट से ही हुआ है एंड सन भगवान के ही सब पुत्र हैं। और कैरोवासियों पे इन्होंने रिसर्च किया एंड बुक लिखा, जो बुक का नाम था द चिल्ड्रन ऑफ सन। फिर मिलता है नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।